हेलो वेलकम यू ऑल गाइज इन अनदर लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जो क्लास 11th का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है द रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसी में एक टर्म आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी आप पैरेलली उसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होता है कि कोई भी एटम के द्वारा, राइट, तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एनी एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हैं या गैन करते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गैन करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, राइट। एक और टर्म आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए हम लोग वो देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट गाइज। तो ये क्या होता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक फॉर्मल चार्ज अपियर होता है एटम के द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, राइट, कोई अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज अपियर होगा, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, फॉर्मल चार्ज अपियर होते हैं किसी भी एटम के दौरान, राइट, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसी जो एवरेज चार्ज होता है, उसी एवरेज चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, राइट। तो क्या बोल सकते हैं इसको, the average charge appear on any element elements during bond formation। और क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, राइट, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखिए कि ये क्या होता है कि एवरेज चार्ज होता है अपियर ऑन एनी एलिमेंट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन और ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, राइट। जब कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि किसी एटम के ऊपर क्या होते हैं, चार्ज अपियर होते हैं। तो उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, राइट। तो क्लियरली समझ में आ गया। एक टर्म और आता है वैलेंसी, राइट। तो वैलेंसी क्या होता है, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो देखिए वैलेंसी जो होता है ये अगेन कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गैन कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एटम को क्या करता है, लूज या गैन या शेयर करता है, वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है, राइट। क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर लूज और गैन बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। तो कोई भी एटम जब मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो उसके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की। और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज गैन या शेयर करता है, वही क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है, राइट। तो देखिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में एक स्लाइट सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि वैलेंसी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ये आपका क्या होगा, ऑलवेज एक होल नंबर आएगा। क्या आएगा, वैलेंसी हमेशा ही क्या होता है, एक होल नंबर होता है, राइट। तो नोट करके आप एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, valency is always a whole number while oxidation state, ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक एवरेज चार्ज होता है, राइट। तो इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन
फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एटम के केस में एवरेज लिया जाता है, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी ऑलवेज क्या रहता है, एक होल नंबर रहता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफिनेशंस था। उसके अलावे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये सारा का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राइट। तो नोट का जो दूसरा पॉइंट है, ये तो मैंने पहला पॉइंट बताया, राइट। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम डिपेंड्स on electronegativity of the element। तो अलग अलग एलिमेंट्स की क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, उसी के ऊपर क्या डिपेंड करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है और अलग अलग एटम के लिए वैल्यू क्या होता है, राइट। ऑलरेडी अगर आपने पीरियडिक टेबल या पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते किसको है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ये किसी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, राइट। अपने बैलेंस सेल के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी और बोल सकते हैं पावर टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, राइट, क्या करना, खींचने की टेंडेंसी, राइट। तो बोल सकते हैं इट इज अ टेंडेंसी और अ पावर टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टू क्लोजर, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, राइट। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन बॉन्डिंग स्टेट या इन बॉन्डेड स्टेट। तो बॉन्डेड स्टेट कब एटम होता है, जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, राइट। तो जब वो मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है तो वहां जो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं या आसपास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में, उसको अपने टुवर्ड्स खींचने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, राइट। तो पॉलिंग स्केल पे कुछ वैल्यूज हैं जिसे हमें याद रखना है। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल। तो पता है पॉलिंग क्या है, केमिस्ट का नाम था, उन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यूज बताई थी। कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज आपको पता होने चाहिए। तो चलिए मैं लिख देता हूं। तो इसको शॉर्ट में ना हम लोग EN वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं एटम्स और एलिमेंट्स हो सकता है, राइट। और उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, तो शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, EN वैल्यू या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, राइट। तो जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, मैं उसे 7 पैरेलली लिख देता हूँ, राइट। ये 2.1 होता है, राइट। उसके अलावा जो नेक्स्ट एटम है, आपको मैं पीरियडिक लॉ के अनुसार से दिखा देता हूँ। जैसे लिथियम है, फिर क्या होता है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, राइट, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। हम नियन की बात नहीं करेंगे, राइट। तो इनर्ट गैस क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपके पास सोडियम है, राइट, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है एंड क्लोरीन है, राइट। उसके अलावा आपको पता होगा पोटेशियम है, कैल्शियम और बहुत सारे एलिमेंट हैं, बट मोस्टली आपको इतने एलिमेंट के बारे में पता आना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ जाओगे तो ब्रोमीन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। तो एटलीस्ट जितना एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा है उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आपको पता हो तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट। तो लिथियम जैसे है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 1.0, बेरिलियम की बात करें तो 1.5, बोरन की बात करें तो 2.0। देख रहे हैं 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो जाएगा आपको 3.0,
फिर अगर ऑक्सीजन की बात करें हम यहाँ पे तो ये 3.5 होता है, और फ्लोरीन की बात करें 4.0। तो फ्लोरीन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल का ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। उसके बाद अगर हम पोटेशियम सोडियम की बात करें तो ये 0.9 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो 1.2, तो ये 0.3 से इंक्रीज करता है। इसकी बात करें तो ये क्लोज टू 1.5 होता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये 1.8 के आसपास आएगा। इसकी बात करेंगे तो ये 2.18 के आसपास होता है, क्लोज टू 2.2 आप इसे लिख सकते हो, राइट। जबकि फॉस्फोरस कितना होता है? 2.2 होता है। सल्फर की बात करें तो ये 2.6 होता है। क्लोरीन की बात करें तो ये 3.1 होता है, राइट। क्लोज टू 3.01 होता है, क्लोज टू 3.1 याद रख सकते हो। ये आपको 2.8 होता है, और आयोडीन आपका 2.5 होता है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू याद रखनी होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको याद होनी चाहिए अलग अलग स्टेट में। जैसे कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड के केस में रहे, राइट। तो इस केस में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इंक्रीज कर जाती है, 2.75 हो जाती है। और कहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड स्टेट में किसी भी एलिमेंट के साथ, मान लो कोई एलिमेंट ई है, तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25 हो जाती है, राइट। तो कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड कहीं बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 रहेगी, जो कि नेचुरली हमने देखा है, राइट। बट कहीं पे अगर कार्बन डबल बॉन्डेड दिखे तो 2.75, और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड दिखे तो 3.25 के आसपास की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को रखता है, राइट। तो ये गाइस आपको कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज हैं जिसको आपको याद रखने हैं ताकि आपने को क्वेश्चन बनाने में काफी आसान होगा। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। तो गाइज नेक्स्ट जो अपना मेन टॉपिक क्या होने वाला, हाउ टू फाइंड अ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अपना क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो देखिए इसके लिए ना सम सॉर्ट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, तो आसानी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। देयर इज सम सेट रूल्स टू फाइंड oxidation state, right. These are follows. तो वो कौन कौन से रूल है, राइट। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे जो पहला होता है, कोई न्यूट्रल एटम है, राइट, या अनबॉन्डेड आइसोलेटेड एटम है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या रहता है? जीरो रहता है, राइट। से मान लो आपको सोडियम एटम दे दिया गया, हीलियम दे दिया गया, हाइड्रोजन दे दिया गया, कोई अनबॉन्डेड स्टेट में, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? जीरो, राइट। तो पहला को आपको ध्यान रखिएगा, सबसे जो पहला रूल है वो क्या है? द ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो फॉर एनी आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब यहां ध्यान रखिए, सिंपली क्या रहेगा? अनबॉन्डेड। अगर वो बॉन्डेड नहीं है, जैसे फ्री फॉर्म में, राइट। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे मान लो आपको दे दिया गया हीलियम, राइट, दे दिया गया आयरन, राइट, या सपोज दैट आपको दे दिया गया यहाँ पे जिंक, दे दिया गया आपको कॉपर, इस तरह से, राइट, कोई भी एलिमेंट दिया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? जीरो, राइट। अब जो अपना दूसरा रूल है, सेकेंड रूल, वो क्या बोलता है कि अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके पास क्या दे दिया गया? ओजोन, O3, सिर्फ ऑक्सीजन है, क्लोरीन दे दिया गया Cl2, जैसे आपको ऑक्सीजन दे दिया गया O2, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? ऑलवेज जीरो रहता है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में इस बार मैं लिखूंगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमो एटॉमिक molecule is
ऑलवेज जीरो, राइट। तो कोई अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेंगे, जीरो। जैसे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपको दे दिया गया O2, दे दिया गया Cl2, राइट, आपको दे दिया गया H2, दे दिया गया आपको F2, राइट। तो या आपको दे दिया गया ओजोन, सपोज दैट O3, आपको दे दिया गया फॉस्फोरस P4, सल्फर दे दिया गया S8, एटसेट्रा। इस तरह से अगर कोई अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, राइट। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला अपना टॉपिक क्या था कि अगर कोई फ्री स्टेट में होता, अनबॉन्डेड मतलब क्या बोल सकते हो आप उसे, फ्री स्टेट में अगर कोई एटम फ्री स्टेट में, से बहुत पता है कि सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, मोस्ट ऑफ द केस में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। तो ये सब जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा क्या था, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक पता है एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे आपके पास O2 है, Cl2 है, H2 है, F2 है, ओजोन O3 है, P4 है, S8 है, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं जो क्या रहते हैं, होमो एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस केस में भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। अब अपने को थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो सारे एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स in a neutral molecule, in a neutral molecules is always जीरो, राइट। तो जितना भी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ NH3 का, राइट। क्या है, अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इंटू हाइड्रोजन और 1 इंटू नाइट्रोजन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। आपको पता है किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, आपने बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर तो एक ही है, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस क्या, 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, जीरो, राइट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है। अब अपने पास जो फोर्थ पॉइंट है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर कोई आयंस है तो उसके चार्ज के बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इन एन आयन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज, कि उस आयन के ऊपर कितना चार्ज है उसके क्या होगा, बराबर होगा, राइट। तो अगर जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको दे दिया गया CO3 ये क्या है आपका, कार्बोनेट आयन है, ये क्या है आपका, कार्बोनेट आयन है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -2 के, राइट, क्योंकि चार्ज कितना है, -2 है। सिमिलरली आपको दे दिया गया NH4+, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, राइट। तो यहां पे अगर हमें पूछा जाए क्या होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना चार्ज है, तो 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, +1, राइट। जैसे आपके पास दे दिया गया कि Na+, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
Na, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कितना चार्ज अपियर हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आपको Cl माइनस दे दिया गया, तो क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आयंस होते हैं तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयन के ऊपर चार्ज है उसके बराबर होता है। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या हो जाता है, 0। उसके अलावे अगर कोई अनकम्बाइंड स्टेट में है तो अगेन वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, या कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसे एक बार नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे से कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट जो अब अपने पास है 5th रूल, उसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो अपने पास जो 5th रूल है वो क्या बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, राइट। कि जैसे ही अल्कली की बात करें, अल्कली मेटल्स आपको पता है, राइट, कौन सा होता है, ग्रुप 1, तो उसमें कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। तो ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या रहता है, +1। तो हम क्या बोल सकते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स यहाँ पे कौन कौन सा होता है, आपको पता है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और कौन है, फ्रांसियम, राइट। तो फ्रांसियम की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम लोग इतने एलिमेंट की बात करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम इन कंबाइंड स्टेट। स्टेट इज ऑलवेज +1, क्या रहेगा, अल्कली का +1, राइट। तो 6th रूल, कहीं पे सोडियम है कंपाउंड के फॉर्म में तो Na+ है, राइट, तो क्या होगा, +1 चार्ज रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, राइट। फ्लोरीन पता है क्या है, F है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसका क्या होता है, -1। फ्लोरीन ऑलवेज किस स्टेट में रहेगा, -1 में, राइट। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करें तो अपने पास है ऑक्सीजन की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, राइट। तो पता है फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन का क्या रहेगा, -2 रहेगा। अब कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे बेस्ड है, इसलिए इसको आप एक्सेप्शन नहीं कर सकते हो, आगे जब डिटेल्स में पढ़ोगे तो समझ जाओगे ऐसा क्यों होता है, राइट, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। तो जैसे यहाँ बात करें आपका OF2 आ गया, तो इस केस में पता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन +2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0 होना चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस वैल्यू का पता नहीं, तो इसको मान लो हम लोग x मान लेते हैं, x प्लस फ्लोरीन का कितना होता है, -1, 2 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +2, राइट। तो एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पे दिख गया ऑक्सीजन का। दूसरा सेम होता है एक मॉलिक्यूल O2F2, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन को हमने x मान लिया है, प्लस फ्लोरीन को क्या माना है, उसी फॉर्मूला में रखते हैं, तो फ्लोरीन कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब x सॉल्व करोगे तो ये आएगा +1, राइट। तो क्लियर है, ये अपना कौन सा था, सेकेंड एक्सेप्शन लिख लिया आपने, राइट। इसको मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ। तो ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है, OF2 में इसका +2 होता है और O2F2 में इसका +1 होता है, राइट। तो ये 2 एक्सेप्शंस थे यहाँ पे। उसके अलावे ऑक्सीजन 1-2 जगह और वैरी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। परऑक्साइड बोलते हैं O2 को, एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1, राइट। तो ये देखिए होता है क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड है, तो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड नाम होता है, और एक माइनस यहाँ पे होता है और एक माइनस यहाँ पे होता है, राइट। तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना एवरेज है, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 है, तो एक ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, -1 रहेगा। और एक होता है आपका सुपर ऑक्साइड, राइट। तो ये आपका थर्ड एक्सेप्शन था और ये आपका कौन सा एक्सेप्शन है, फोर्थ वाला। सुपर ऑक्साइड बोलते हैं O2-,
तो इस केस में जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है ये -1/2 होता है, राइट। तो आपको बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन के तौर पे से याद रखना है कि ऑक्सीजन 4 जगह वेरी करेगा, एक OF2 में, एक O2F2 में, एक O2 में और एक O2 में, राइट। इसको पेरोक्साइड बोलते हैं और इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8th रूल पे। तो जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज जनरली +1। क्या होता है? +1 होता है। इसका भी एक्सेप्शन है एक, वो है मेटल हाइड्राइड। ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स क्या होगा? मेटल प्लस हाइड्रोजन। दैट मीन्स जहां मेटल के साथ हाइड्रोजन रहेगा वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो वो -1 होगा, राइट। क्योंकि मेटल जनरली प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज में जाते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन को यहाँ पे माइनस जाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास है LiH, फिर आप बोल सकते हो LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, राइट। अगर हम ऐसे ले लें BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, राइट। तो इस तरह से कुछ कुछ मेटल के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अगर हाइड्रोजन अवेलेबल, अगर हम सोडियम हाइड्राइड ले लें तो वो क्या हो जाएगा? NaH हो जाएगा। तो ये सब जो लिथियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड एक्सेट्रा, तो जब ये मेटल के साथ होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1, एल्स हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा? +1 में, राइट। तो ये अपना 8वां रूल था। अब अगर हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े, 9th रूल की तरफ, राइट, तो बहुत ही आसान है। ध्यान रखिएगा, जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, राइट, तो जो अपना सेट ऑफ 9th रूल है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सा होता है तो आपको पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, राइट, स्ट्रोंशियम और बेरियम, राइट। इसमें देखिए बेरिलियम को अल्कलाइन नहीं बोला जाता है, बट उसी ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, राइट। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है? मोस्टली क्या होता है? +2 में रहता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियरली है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए कुछ और अदर एलिमेंट्स है जहां पे आपको अंदाज अनुमान से काम चलाना पड़ता है, राइट। जब आप आगे जाओगे तो उसको डिटेल्स में समझोगे, बट इन जनरल मैं कुछ और एलिमेंट्स का लिख रहा हूं। इन जनरल जो आपका आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 रहेगा या +3 रहेगा, राइट। वैसे ही अगर आप कॉपर की बात करोगे तो कॉपर जनरली जो है आपका या तो +1 में रहेगा या +2 में रहेगा। वैसे ही आप जिंक चले जाओ, ये जनरली किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा? आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, राइट। तो ये सब कुछ कॉमन है जिसको आपको अनुमान रखना है, ध्यान रखना है कि कहाँ पे +1 कहाँ पे +2 होगा। तो जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, राइट। तो ये आपके मोस्ट कॉमनली 9th रूल है, 9 इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे बोल दिया जाए, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मार्क्ड एटम। कोई मार्क्ड एटम दिया रहेगा नीचे, राइट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जैसे आपके पास दे दिया गया एक एग्जांपल है KMnO4, मान लो Mn को मार्क कर दिया गया, राइट। आपको दे दिया गया K2Cr2O7, यहाँ पे क्रोमियम को मार्क कर दिया गया, राइट। मान लो मैं दे रहा हूँ H2SO4, यहाँ पे मैं सल्फर को मार्क कर दे रहा हूँ। तो अब हमें देखना है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब देखिए पोटेशियम का क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 होता है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालना है, जिसको हम लोग X मान लेते हैं। अब 4 इंटू ऑक्सीजन का मैंने बताया, राइट। तो ध्यान देखो, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है? -2 होता है।
तो 4 इंटू क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। यहाँ 1 प्लस में और -8 है, तो ये क्या हो जाएगा x -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा +7, राइट। तो यहाँ से Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली बता सकते हो। सिमिलरली नाउ हम K2Cl2O7 वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पता है पोटेशियम है तो कितना हो जाएगा, एक पोटेशियम अल्कली का मैंने शुरू में बता रखा, राइट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। देखिए यहाँ ऊपर पे ही मैंने बताया जनरली क्या होता है +1 होता है। तो पोटेशियम तो अल्कली मेटल है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं +2। क्रोमियम का पता नहीं, इसको मैंने x मान लिया, तो यहाँ 2 क्रोमियम है तो कितना हो जाएगा 2x। ध्यान से देखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट लोग Cr2 को ही x मान लेता है। एक क्रोमियम एवरेज लिखते हैं, मतलब पर क्रोमियम चाहिए, तो एक क्रोमियम का मैंने x माना है तो 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और डायरेक्ट मैं इसे लिख दे रहा हूँ, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो अपने पास कितने ऑक्सीजन है 7 है, कितना हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए -14 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। 2x -12 इक्वल टू 0। तो बताइए x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा +6। दैट मीन्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, राइट। सिमिलरली H2SO4 में अगर हम चेक करें तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा +2। सल्फर का पता नहीं, इसको मैंने x मान लिया, 4 ऑक्सीजन है तो -8 इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा +6। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन स्टेट को काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।